दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आपको भी लोग नकारते हैं, कहते होंगे यार ये आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपकी आलोचना करने वाले लोग नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है निंदक नियरे राखिए, आंगन खूंटी छवाए। देखिए आज 9 मई है और आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन डे पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाता है मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। तो देखिए इस साल जो है ये 8 मई को मनाया जा रहा है, यानी कि 8 मई को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया। और जो आपका अक्टूबर वाला है, तो अक्टूबर महीने का जो दूसरा शनिवार पड़ेगा ये 9 अक्टूबर को पड़ेगा। तो 9 अक्टूबर को हम क्या मनाएंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, तो 8 मई को और 9 अक्टूबर को दोनों दिन जो है 2021 में क्या मनाया जाएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखिए प्रवासी पक्षी होते क्या हैं, वे पक्षी जो दूसरे देशों से उड़कर जो है विभिन्न मौसम में किसी अन्य देश में प्रवास करते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। देखिए इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि मई महीने में आता है, यानी कि इसको हमने 8 मई को सेलिब्रेट किया है। इसकी थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। और इस दिवस का जो आयोजन है, ठीक है, मतलब इसका जो स्थापना है ये यूनाइटेड नेशंस एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के तहत हुई थी। देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, इसका जो आयोजन है ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि CMS और एनवायरमेंट फॉर द अमेरिकन एंड अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट यानी कि AEWA के द्वारा किया जाता है। और आपको बताओ जो ये दोनों संस्थाएं हैं CMS और AEWA यानी कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज और एनवायरमेंट फॉर द अमेरिकन एंड द अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट, ठीक है। तो CMS और AEWA जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रशासित 2 अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संधियां हैं, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए पुदुचेरी, इसको आप पांडिचेरी भी कहते हैं, तो पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं N रंगास्वामी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए N रंगास्वामी जो है ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के, पुदुचेरी के। देखिए हाल ही में जो पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तिमिलीसाई सुंदर राजन, जिनको T सौंदर राजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है, देखिए जो राज्यपाल होता है यही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। तो इसीलिए जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, देखिए चूंकि पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो इसीलिए जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तिमिलीसाई सुंदर राजन, इन्होंने N रंगास्वामी को इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। बात कर रहे हैं हम N रंगास्वामी की। देखिए ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पुदुचेरी में AINRC यानी कि ऑल इंडिया NR कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो है सरकार का गठन किया है। देखिए 2011 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, इसका नाम क्या था, AINRC यानी कि ऑल इंडिया NR कांग्रेस, ठीक है। तो बाद में इन्होंने गठबंधन किया भाजपा के साथ और अपनी सरकार फिर से बना ली। देखिए पहले कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस में इनको हटा दिया गया था, फिर बाद में इन्होंने पार्टी बनाई और चौथी बार अभी मुख्यमंत्री बने हैं। और तीसरा प्रश्न की तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट क्या चीज़ है। देखिए ग्लाइफोसेट जो है ये एक खरपतवार नाशक है। देखिए खरपतवार मतलब जो वीड्स होते हैं। देखिए खरपतवार किसको हम कहते हैं, अगर आपने देखा होगा सब्जी की आप खेती कर रहे हैं, अगर आपने भिंडी यानी भिंडी बोड़ा या फिर कोई भी सब्जी लगाया है तो उसमें देखा होगा आपने, ये अपने पेड़ पौधे लगाए हैं, साथ में यहाँ पे घास वगैरह उगने लगती हैं। तो इन्हीं सब घास वगैरह को जो है नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशक का यूज़ करते हैं हम। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लाइफोसेट की।
तो ग्लाइफोसेट क्या है, एक खरपतवार नाशक है। और ये यूज कहाँ पे किया जाता है? देखिए ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो कि आमतौर पर जो कपास यानी कि जो कॉटन होता है, तो कॉटन यानी कपास के खेतों में यूज किया जाता है खरपतवार को मारने के लिए। और ये प्रतिबंधित क्यों किया गया था? देखिए ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि ये एक कैंसर कारक यानी कि कार्सिनोजेनिक है। साथ ही एचटीबीटी कपास की अवैध खेती को नियंत्रित करने के लिए जो आपका ये खरपतवार नाशक है जिसका नाम क्या है, ग्लाइफोसेट, ठीक है, इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है पूरे भारत में। ग्लाइफोसेट को पौधों के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। ये जड़ों के द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। जो लोग गांव से होंगे आपने देखा होगा, एक स्प्रेयर आता है, इसे डब्बा होगा, उसमें एक पाइप लगी होगी और एक छड़ी होगी। तो छड़ी से जो है मतलब यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे अगर आप बार बार पुश करते हैं तो इस पाइप के द्वारा प्रेशर बनकर जो है इस छड़ी में जाता है और यहाँ पे स्प्रेयर लगा होता है, इसे छिड़काव करते हैं पौधों की पत्तियों पर। तो बहुत सारे ऐसे वीडीसाइड होते हैं या फिर कीटनाशक होते हैं जो पत्तियों के द्वारा पौधों में अवशोषित होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लाइफोसेट की। ये जो है क्या होता है, जड़ के द्वारा कम और पत्तों के द्वारा जो है ज़्यादा अवशोषित होता है। 2015 की बात है, देखिए 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2A के तहत जो आपका ग्लाइफोसेट है इसको वर्गीकृत किया था, जो कि मानव में संभवतः कैंसर कारक है। देखिए अगर ये पौधों की पत्तियों के द्वारा अवशोषित होता है तो अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो आपके शरीर में भी टच होगा और हो सके आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब कर जाए और आपके अंदर कैंसर वगैरह की बीमारियां खास कर दे। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है प्रतिबंधित हो चुकी हैं। इसके पहले 2,4-D को भी प्रतिबंधित किया गया था लेकिन चोरी चोरी यूज होता है। चौथा प्रश्न है कि हर साल विश्व स्तर पर कब जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे को हम मनाते हैं 8 मई को। और 2021 के वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम क्या है? देखिए इसकी थीम है अनस्टॉपेबल। तो डेट और थीम दोनों याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये दिन है बहुत ही खास होता है। देखिए ये दिन जो है हेनरी डुनेट जो जिनका जन्म जो है 8 मई 1828 को था, तो इनकी जयंती का प्रतीक भी है, जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक थे। साथ ही वो पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये दिन बहुत खास हो जाता है 8 मई का दिन। और 8 मई को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे, ठीक है, यानी कि ये दोनों दिन एक ही दिन मनाया जाता है। पांचवा की हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी कि विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस को हम क्या मनाते हैं, कब? 8 मई को। देखिए 2021 का जो आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस है इसकी थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वलिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। तो थीम और डेट दोनों याद रखना आपको। देखिए बच्चों को माता पिता से जो है आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है, कौन सा? थैलीसीमिया, ठीक है। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि थैलीसीमिया क्या है। तो थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होने वाला एक रोग है। और ये एक रक्त रोग है यानी कि ब्लड से संबंधित रोग है। और इस रोग के होने पर जो आपका शरीर होता है, ठीक है, तो शरीर में जो ब्लड होता है, तो शरीर में ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये गड़बड़ हो जाती है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो जिसके कारण रक्तहीनता हो जाती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, तो आपके अंदर एनीमिया, देखिए एनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं हम, रक्तहीनता या फिर रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता के जो है लक्षण प्रकट होने लगते हैं अगर किसी को थैलीसीमिया की बीमारी होती है। तो उस व्यक्ति को देखिए जिसको थैलीसीमिया हो जाएगा उसको बार बार जो है रक्त चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि रक्त की कमी होगी तो भाई रक्त ही तो चढ़ाएंगे हम। तो थैलीसीमिया के बारे में आपने जान लिया। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन यूरो का निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसने यूनाइटेड किंगडम में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए कुल 240 मिलियन यूरो के जो है निवेश करने की घोषणा की है। देखिए जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं आधार पूनावाला, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। और इसकी जो है स्थापना की थी साइरस एस पूनावाला ने, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है, ठीक है, इनकी पिताजी है ये। देखिए जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये जो है स्थापित हुआ था 1966 में।
सातवां प्रश्न है कि हाल ही में वनराज भाटिया का मुंबई में निधन हो गया। वनराज भाटिया कौन थे? देखिए, वनराज भाटिया जो है एक मशहूर संगीतकार थे। इन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर और भूमिका तथा धारावाहिक यात्रा और भारत एक खोज का संगीत दिया था। और जबकि मशहूर संगीतकार वनराज भाटिया थे, इन्होंने अपर्णा सेन की 36 चौरंगी लेन और कुंदन शाह की जाने भी दीवारों के जो है संगीत भी दिया था। और भाटिया जी को जो है 2012 में भारत के चौथे शीर्ष सम्मान जिसका नाम है पद्मश्री से नवाजा गया था। याद रखिएगा, वनराज भाटिया कौन थे? एक मशहूर संगीतकार। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया कोविड के कारण। आठवां की हाल ही में शीश नारायण सिंह का कोरोना के कारण निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए, शीश नारायण सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार थे। इनका निधन हो गया हाल ही में कोरोना के कारण। देखिए, शीश नारायण सिंह स्तंभकार, राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी नीति के विशेषज्ञ थे। शीश नारायण सिंह का करियर 2 दशक से अधिक का था, यानी कि 20 साल से जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे थे। नवा की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस 8 से 9 मई को मनाया था। ठीक है, देखिए इस वर्ष जो है जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध है, इसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इस दिन को मनाने की घोषणा 2004 में हुई थी। यहाँ पे 2 तिथियां मैं बताऊंगा, इन दोनों को याद रखिएगा। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये आपका 1939 से 1945 तक चला था। इसको याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 10वां की किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की? तो देखिए, पर्वत धारा योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, आपको पता होगा गड्ढा क्यों बनाता है। यहाँ पे तो मछली पालना हो, तो पानी को स्टोर करना हो, तो पानी को स्टोर करना टारगेट है इस पर्वत धारा योजना का। हाल ही में देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत टोटल 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो आपका बिलासपुर है, हमीरपुर है, जोगिंद्रनगर है, नाचन है, देखिए ये सभी प्लेसेस हिमाचल प्रदेश में लिखा है, हिमाचल प्रदेश में। और पार्वती है, नूरपुर है, राजगढ़ है, नालागढ़ है, ठियोग है और डलहौजी है। तो यहाँ पर 10 वन प्रभागों में जो है काम शुरू किया जा चुका है इस योजना यानी कि पर्वत धारा योजना के तहत। तो जो स्टोरेज हैं, वाटर स्टोरेज यानी कि जो गड्ढे वगैरह हैं, तालाब वगैरह हैं, उनको खोद खाद के जो है मेंटेन करना और गहरा करना, बरसात आने वाला है, इसमें पानी स्टोर होगा तो ये काम आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट भी। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने, बताइए जल्दी से। दूसरा है कि निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, बताइए। देखिए, सिंगल डोज वैक्सीन क्या होता है ये मैंने आपको कल बताया था, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा है कि सीमा सड़क संगठन का 61वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया, बताइए। चौथा कि 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। पांचवा कि WHO ने हाल ही में किस देश के साइनोफार्म वैक्सीन की इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी दी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल, देखिए 10 करोड़ साल बहुत हो गया, ठीक है, तो 10 करोड़ साल पहले के सारोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो देखिए ये राज्य है आपका मेघालय। दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल नो डाइट डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसको हम 6 मई को मनाते हैं। तीसरा था कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने, तो देखिए इनका नाम है रमन मीनाक्षी सुंदरम। चौथा था कि भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ खोला गया, तो देखिए इसको मुंबई में खोला गया है। पांचवा था कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका कहाँ बनाया गया, तो देखिए ये पुर्तगाल में बनाया गया है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।